हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो येन के साथ होती है, जो कि आज ही अब्रॉड से वापस आया था। हमें पता चलता है कि येन एक बहुत ही फेमस कंपनी का सीईओ है, लेकिन वो इतना मिस्टीरियस है कि इसके बारे में भी किसी को भी पता नहीं। असिस्टेंट इसे बताता है कि आपके ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया है कि आपको वापस आते के साथ ही लिन फैमिली में जाकर उनकी डॉटर से शादी करनी है। तो येन कहता है कि आज से कुछ साल पहले जब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, तब लिन फैमिली ने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी और उल्टा हमारी इंसल्ट करी थी, इसलिए मैं ऐसे फैमिली में शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। पर असिस्टेंट बताता है कि ये आपकी ग्रैंडपा की विश है। फिर येन मान जाता है और अपने असिस्टेंट को गिफ्ट रेडी करने के लिए बोलता है लिन फैमिली में ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि लिन फैमिली की डॉटर शुआन, जिसके साथ येन की शादी फिक्स है, वो यहाँ पर रो रो कर अपने डैड को मना रही होती है कि मुझे उस बैंकरप्ट सीईओ के साथ शादी नहीं करनी है। डैड, आप ही सोचो, मैं आखिर इतने गरीब बंदे के साथ कैसे शादी करूंगी, जबकि मेरा सपना तो इस शहर के रिच सीईओ से शादी करने का है। शुआन की मॉम उसके डैड को मनाने लग जाती है कि ये हमारी बेटी की खुशी का मामला है। इसके डैड कहते हैं कि लेकिन ये उसके ग्रैंडपा की विश है। तो शुआन की मॉम कहती है कि लेकिन हमारे घर पे सिर्फ एक ही लड़की थोड़ी ना है, तुम्हारे भाई की बेटी भी तो है, वो भी इस फैमिली की डॉटर है। फिर ये लोग सूजी को कॉल करके बुलाते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है। वो यहाँ पर आने के बाद शॉक होती है और सोचती है कि ये लोग तो हमेशा मुझे अपनी फैमिली से दूर करते हैं, पर पता नहीं ऐसा कौन सा रीजन है कि यहाँ मुझे ये लोग ने बुलाया हुआ है। यहाँ पर येन अपनी एंगेजमेंट की बात करने के लिए आया होता है। इसे देखकर सूजी पहचान जाती है कि ये तो वही चीफ फैमिली का बैंकरप्ट यंग मास्टर है। येन ने यहाँ पर लिन फैमिली के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट लाया होता है, पर शुआन तो इसकी बेइज्जती करने लग जाती है और वो इसकी ज्वेलरी उठा के कहती है कि तुमने ये गार्बेज यहाँ पर क्यों लाया है। तो इसकी ये बातें सुनकर येन सोचता है कि ये मिलियंस की ज्वेलरी को गार्बेज कह रही है। तभी यहाँ पर शुआन के डैड कहते हैं कि तुम दोनों की शादी हमारे बड़ों ने अरेंज करी थी। और फिर शुआन के डैड येन से कहते हैं कि अब से मेरी बेटी तुम्हारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और फिर शुआन के डैड तो सभी को ड्रिंक के लिए टोस्ट कर रहे होते हैं। सूजी ड्रिंक नहीं कर रही होती है, तो उसकी आंटी उसे समझाती है कि तुम्हें भी ड्रिंक करना पड़ेगा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए चलो अपने ब्रदर इन लोग को रिस्पेक्ट देते हुए टोस्ट करो। फिर इनके कहने पर सूजी और येन ड्रिंक तो कर लेते हैं, पर शुआन की मॉम डैड ने इन दोनों के ड्रिंक में ड्रग मिलाए हुए थे, जिसकी वजह से दोनों ही बेहोश होने लगते हैं। और येन समझ जाता है कि इन लोगों को शादी नहीं करनी थी, इसलिए इन लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिए। और फिर क्या, ये सभी मिलकर इन दोनों को एक रूम में लॉक कर देते हैं और फिर ड्रग के रिएक्शन की वजह से ये दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर प्लान के हिसाब से नेक्स्ट मॉर्निंग शुआन यहाँ रूम में आकर हंगामे करती है और वो सूजी से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर होकर मेरी फियांसी के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हो, तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। तभी यहाँ पर शुआन की मॉम डैड भी आ जाते हैं और इन लोगों से एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि आखिर ये लोग ने ये क्या किए। सूजी कहती है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये कि आप लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाए थे। शुआन तो अपने एक्टिंग मोड में होती है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, अगर इस बारे में किसी को भी बाहर पता चल गया तो हमारी लिन फैमिली की रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी। शुआन की मॉम उसके डैड को कहने लग जाती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी लिन फैमिली की रेपुटेशन जाएगी तो हम लोग यू ग्रुप कंपनी के साथ कोऑपरेशन कैसे करेंगे। ये सुनते के साथ येन सोचता है कि अच्छा, तो ये लोग मेरी न्यू कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। फिर शुआन के डैड सूजी से कहते हैं कि अब तुमने जो की हो उसके लिए तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। सूजी ये सुन के शौक होती है, पर फिर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और सूजी तो येन से शादी करके बहुत ही खुश होती है और उसका हाथ पकड़ के आगे चलने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। फिर इसके बाद सूजी येन को अपने घर ले आती है और बताती है कि ये घर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ कर गए थे और ये छोटा ज़रूर है, इसलिए तुम माइंड मत करना। सोचता है कि अब मैं इतने बड़े विला से इतने छोटे से घर में रहने वाला हूँ, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिर यहाँ पर सूजी येन को समझा देती है कि आज रात तुम्हें सोफे पर ही सोना पड़ेगा और हाँ, अब्रॉड से वापस आने के बाद तुम्हारे पास अभी कोई जॉब नहीं है ना। और ये बोलते हुए सूजी इसे अपना कार्ड दे देती है, इसे अपने खर्च चलाने के लिए। येन पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, तो इस पर सूजी कहती है कि कल रात जो हुआ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही हूँ। यानी से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम चीफ फैमिली के यंग मास्टर येन हो। येन कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने इस बारे में बताया नहीं कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और मैं बस अब तुम पर बर्डन हूँ। पर सूजी तो खुश होती है, वो सोचती है कि इतने हैंडसम लड़के से शादी करना तो मेरी ही खुशनसीबी है। फिर इसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर यानी से पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। सूजी कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि अब हम दोनों लीगली मैरिड है, और दूसरा ये कि मेरे पास जॉब है, मैं पैसे कमा कर तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ, और तीसरा ये कि मैं लिन फैमिली के लोगों से बिल्कुल ही अलग हूँ।
अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं करूंगी। और फिर सूजी अपने रूम में जाकर इसके लिए ब्लैंकेट ला के देती है और फिर वो इसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने जॉब पर जाने के लिए निकल रही होती है और वो येन से पूछती है कि तुम्हें स्कूटी चलानी आती भी है या नहीं, और वो चाबी दे देती है और बताती है कि वैसे आज मैं बिजी रहने वाली हूँ तो तुम्हें अपना जॉब ढूंढने के लिए अकेले जाना होगा। और फिर ये जल्दी से इसे हेलमेट पहनाने लगी है, पर इसे इतना क्लोजली देखकर ये काफी शाय फील करती है और कहती है कि अब तुम फ्री रहने वाले हो तो तुम घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीद लेना और फिर मैं घर आने के बाद कुकिंग करूंगी। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है तो येन इसे बताता है कि तुम गलत रास्ते जा रही हो। फिर ये जल्दी से दूसरा टर्न लेने लगती है और सोचती है कि आखिर मैं इतना शाय क्यों फील कर रही हूँ, अब हम हस्बैंड और वाइफ हैं। और सूजी के ऐसे बिहेवियर से येन भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो यहाँ पर स्कूटी चलाने जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट आ जाता है और वो बताता है कि बॉस सभी डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। तो येनी से समझाता है कि तुम जाओ मेरी जगह का काम कर लो, मैं मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगा और ये बताओ कि यहाँ का नजदीकी वेजिटेबल मार्केट कहाँ पर है। फिर असिस्टेंट इसे डायरेक्शन बता देता है और येन अपने शॉपिंग के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ सूजी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो अपने कलीग को बातें करते हुए सुनती है कि बॉस ने कंपनी में एक ऑफर रखा है कि जो भी यू ग्रुप कंपनी के मिस्टीरियस सीईओ का इंटरव्यू ले पाएगा उसे बोनस में पूरे 1 लाख मिलेंगे। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि लेकिन उसका इंटरव्यू लेना इतना मुश्किल है क्योंकि वो कभी किसी के सामने अभी तक नहीं आया है। इतने सारे पैसों का सुन के सूजी सोचती है कि अगर ये पैसे से मिल जाएंगे तो ये येन के ऊपर अच्छे से खर्च कर पाएगी और अगर वो इंटर्न से प्रमोट होकर इस कंपनी की एम्प्लॉय बन गई तो वो अपने मॉम डैड के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। फिर सूजी इस बारे में अपनी चीफ एडिटर से बात करती है तो एडिटर इसे ये प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुमने सच में काम कर ली तो तुम्हें बोनस जरूर मिलेगा। फिर सूजी बहुत ही खुश होती है और वो घर आने के बाद येन से इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें कोई जॉब मिली। तो ये से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मेहनत करूंगा। तो सूजी कहती है कि रहने दो, अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी फ्रेंड येन ने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ दी है, तुम्हें यू ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई है। सिक्योरिटी गार्ड सुन के येन तुरंत ही कह देता है कि मैं ये जॉब नहीं करूंगा। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी पिछली जॉब से एकदम ही डिफरेंट है, तुम डायरेक्ट सीईओ से सिक्योरिटी गार्ड बन गए हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेहनत करोगे तो सब वापस ठीक हो जाएगा। और फिर वो इसे गुड बाय किस देकर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येन अपनी ही कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। आज यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस हिलाइट्स आने वाले हैं और क्या आप उनके सामने सच में ऐसे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहोगे। तो येन इसे कहता है कि सूजी एक रिपोर्टर है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के इवेंट में वो जरूर आएगी और अगर मैं स्टेज पर स्पीच देने के लिए चला गया तो मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी कि मैं उसे झूठ बोल रहा था। असिस्टेंट कहता है कि मुझे यकीन है बॉस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस लड़की को लाइक करने लगे हो। आखिर आप उस लड़की के कहने पर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन के कैसे रह सकते हो? आखिर बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, वो लोग आपको देखेंगे तो क्या समझेंगे। तो येन कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो और मैं अपना करता हूँ। फिर असिस्टेंट यहाँ से जाने लगता है और येन से कहता है कि बॉस कुछ काम पड़ेगा तो मुझे तुरंत ही कॉल करना। तभी अचानक से सूजी यहाँ पर आ जाती है और वो इसे कहती है कि तुम चाहे सीईओ हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारे हैंडसम चेहरे को कोई छिपा नहीं सकता। और वो पूछती है कि वैसे ये बताओ कि काम का फर्स्ट डे कैसे जा रहा है। येन कहता है कि वो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि मुझे पता चला कि आज यहाँ पर मीटिंग होने वाली है तो मुझे यकीन था कि कंपनी का सीईओ यहाँ पर जरूर आएगा। येन पूछता है कि क्या तुम इस कंपनी के सीईओ से मिलना चाहती हो। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, अगर मुझे उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाए तो मुझे काफ़ी बोनस मिलेगा। येन सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि इस कंपनी का सीईओ इसके सामने ही खड़ा है तो ये तो पागल ही हो जाएगी। और फिर सूजी इसे इस बारे में पूछने लगती है कि वैसे तुम जानते हो कि सीईओ का असिस्टेंट कहाँ पर है, अगर मैं उससे बात करके सीईओ के साथ इंटरव्यू अरेंज करवा लूँगी तो मेरा काम बन जाएगा और फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी तुम्हें वापस से तुम्हारी सीईओ वाली लाइफ देने के लिए। यानी सुनकर स्माइल करने लग जाता है। सूजी कहती है कि मैंने बोली थी ना, मैं तुम्हें ज्यादा सफर करने नहीं दूंगी। और फिर सूजी येन के साथ डिस्कस करने लगती है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वो मिस्टीरियस सीईओ दिखता कैसा होगा, वो कोई ओल्ड अंकल होगा या फिर तुम्हारी तरह एक हैंडसम लड़का। तो येन तो कहने लग जाता है कि मुझे यकीन है कि वो मेरी तरह ही हैंडसम होगा। तभी इतने में शुआन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई होती है और वो सूजी का मजाक उड़ाने लग जाती है कि अच्छा तो मेरी प्यारी सिस्टर और उसका बैंकक्रप्ट हस्बैंड यहाँ पर है। वो कहती है कि सूजी मैंने सोची नहीं थी कि तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड अपना हस्बैंड के तौर पर पसंद आएगा, और ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड ली, ये इस कंपनी में डायरेक्टर की जॉब करता है। फिर ली यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि अब तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर ली
और अब तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका हूँ और तुम मेरे आगे अब कुछ भी नहीं हो। और तुमसे ज़्यादा अब शुआन मुझे मैच करती है, हम दोनों बहुत ही अच्छे कपल लग रहे हैं। पर शुआन तो सोचती है कि मैं तो बस तुम्हारा यूज़ कर रही हूँ CEO तक पहुँचने के लिए। शुआन कहती है कि तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना हस्बैंड बनाई हो, सोचो अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरी लिन फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। और तुम तो एक ऑर्फन हो, हमारी फैमिली में काउंट होने लायक हो ही नहीं, ना तुम्हारे पास डैड है ना मॉम। सूजी से चिल्ला कर कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो शुआन तो इसके ऊपर और हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम सच में इस लड़के की साइड ले रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ सोने के बाद तुम्हें इससे सच में प्यार हो गया है। तो सूजी से कहती है कि अब ये और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी कहना बंद करो। ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर शुआन सूजी से कहती है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, मेरी फैमिली ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। तो सूजी कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह पैसों की लालची और बहुत ही बदतमीज और अनएजुकेटेड बन जाऊं। और फिर शुआन सूजी को मारने जा रही होती है, तभी जल्दी से येन इसका हाथ पकड़ के रोक देता है। फिर शुआन ली से कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड को देखो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर ली तो येन को धमकी देने लग जाता है कि वो इसे यहाँ से जॉब से निकलवा सकता है। तभी येन जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे बुलाता है और वो यहाँ पर आने के बाद लिन फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है। तो शुआन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और ली से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर ली असिस्टेंट से कहता है कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी। तो असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें भी कंपनी से निकाला जा रहा है। फिर ये दोनों ही कहने लगते हैं कि बिना कोई रीजन के आप लोग हमें कैसे निकाल सकते हो, ये तो लोगों को बुली करना हुआ। तो असिस्टेंट कहता है कि आप लोग भी तो यहाँ पर इन दोनों को बुली कर रहे थे, ये सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ, ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है और तुम लोगों ने इसे परेशान किया है और ये सारी चीज़ें CCTV पे रिकॉर्ड है। तो ली कहने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मारा है। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन मैं तो फिर भी बिना कोई रीज़न के तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। और फिर ली और शुआन यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और असिस्टेंट भी जाने लगता है। तो सूजी अपसेट हो जाती है कि शिट वो चला भी गया और मैं उससे पूछ भी नहीं पाई कि आखिर CEO फ्री कब होंगे, मुझे उनका इंटरव्यू लेना है। फिर यहाँ पर येन सूजी से कहता है कि वैसे आज CEO यहाँ पर आने वाले ही नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पर आकर कोई फ़ायदा नहीं, तुम इंटरव्यू नहीं ले पाओगी, इसलिए तुम भी जाओ अपना काम करो और मैं भी अपने काम के लिए जा रहा हूँ। पर फिर सूजी सोचती है कि CEO यहाँ पर नहीं आएगा तो क्या हुआ, मैं उसके असिस्टेंट से बात करके इंटरव्यू का टाइम अरेंज करवा सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि येन यहाँ पर अपनी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सूजी यही ऑफिस में आ रही होती है। और फिर जैसे यहाँ डोर ओपन होता है तो सूजी यहाँ पर येन को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ CEO के ऑफिस में क्या कर रहे हो। फिर येन और उसका असिस्टेंट मिलकर जल्दी से बहाना सोचने लग जाते हैं कि ये लोग क्या बोलेंगे। और फिर येन कहता है कि एक्चुअली हम दोनों फ्रेंड है ना, इसीलिए। तो सूजी कहती है कि आखिर तुम असिस्टेंट के फ्रेंड कैसे बन गए। तो ये कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना, पहले मैं भी CEO था। तो सूजी कहती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी और वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसी बात पर सूजी असिस्टेंट से कहने लगती है कि अब तुम दोनों फ्रेंड्स हो तो असिस्टेंट प्लीज़ तुम मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे CEO का इंटरव्यू लेना है तो तुम मुझे उनके साथ एक डेट अरेंज कर दो। फिर असिस्टेंट तो सोच में पड़ जाता है कि अगर इंटरव्यू के अरेंज करना है तो मुझे प्रेसिडेंट से ही बात करनी पड़ेगी। फिर येन कहता है कि एक्चुअली इसमें असिस्टेंट कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि CEO जल्दी किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो सूजी कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी एक दूसरी हेल्प कर दो। अब क्योंकि येन भी इसी कंपनी में काम करने वाला है तो तुम इसका ख्याल रखना। पर तभी असिस्टेंट बताता है कि वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसे आज ही कंपनी से निकाला जा रहा है। एक्चुअली में येन ने अपने असिस्टेंट से इस बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कभी अगर सूजी उसे कंपनी में देख लेगी तो उसे तुरंत ही उसे फायर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर घर आने के बाद सूजी बहुत ही अपसेट होती है कि तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब चली गई, इसमें कितनी ज़्यादा सैलरी थी जो कहीं और नहीं मिलती। फिर येन से सारा सच बताने जा रहा होता है पर तभी सूजी से कहती है कि लगता है तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब अच्छी नहीं लगी। अब तभी इतने में सूजी को फिर से इसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और उससे बात करने के बाद सूजी येन को बताती है कि अब तुम फिक्र मत करो, मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए दूसरी जॉब ढूंढ दी है, अब तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नहीं बल्कि एक बार टेंडर की जॉब करनी है। फिर ये इतना खुशी खुशी कह रही होती है तो येन भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी फिर से येन की कंपनी के बाहर जाकर उसका वेट कर रही होती है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके, पर इतने देर तक खड़े रहने की वजह से इसके पैर में भी चोट आ जाती है। तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉई से आकर बताती है हमारे CEO ने कह दिया है कि वो किसी का भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सूजी सोचती है कि अब असिस्टेंट कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ पर पर्सनली वेट करना पड़ेगा, तभी मैं CEO का इंटरव्यू ले पाऊंगी
और फिर एम्प्लॉय से कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं उनका वेट कर लूंगी। अभी इतने में शिवान भी यहाँ पर कंपनी आ रही होती है और ये सूजी को देखकर उसे कहती है कि तुम मुझे हर जगह क्यों दिख जाती हो, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमारा सब खराब हो गया और हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होने वाले थे। और फिर ये जल्दी से सूजी का फाइल ले लेती है और देख लेती है कि अच्छा तो तुम सीईओ का इंटरव्यू लेना चाहती हो। शिवान इसकी मजाक उड़ाती है कि तुम एक थर्ड रेट रिपोर्टर हो, तुमने सोची भी कैसे कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ तुम्हें अपना इंटरव्यू देगा। ये बोलते हुए ये इसके इंटरव्यू का क्वेश्चन पेज भी फाड़ देती है और सूजी कहती है कि अगर तुम अभी भी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे और येन के बारे में यहाँ पर सभी को बता दूंगी कि तुम लोगों ने कितना गंदा काम किया है। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ेगा? तो शिवान कहती है कि तुम्हें इस बात से तो फ़र्क पड़ेगा ना कि तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स की बेइज्जती होगी। सूजी को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिवान का हाथ मोड़ने लगती है। तभी इतने में असिस्टेंट बाहर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुरंत ही शिवान कहने लगती है कि इस लड़की को आप सीईओ का इंटरव्यू लेने मत देना, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। और फिर शिवान यहाँ से सूजी को जाने का कहकर असिस्टेंट से कहती है कि चलो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है कि लास्ट बार ये लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी, हमारे सीईओ तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहेंगे। और फिर शिवान यहाँ से जा नहीं रही होती है तो सेक्रेटरी गार्ड्स को बुलाकर यहाँ से बाहर करवा देता है। फिर यहाँ पर सूजी फिर से असिस्टेंट से इंटरव्यू के बारे में बोलने जा रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड का इसे कॉल आता है कि येन बार में मुसीबत में पड़ गया है। सूजी जल्दी से यहाँ बार पहुँचती है तो इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि येन ने किसी के साथ फाइट किया है और अब दोनों के बीच में ड्रिंक्स का कंपटीशन चल रहा है। फिर सूजी जल्दी से येन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो ये सुनकर येन को खुशी मिलती है कि वो सबसे पहले आते के साथ उसकी फिक्र कर रही है। फिर यहाँ पर सूजी येन की हेल्प करने के लिए उस क्लाइंट से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करती हूँ। ये बंदा तो शर्त रखता है कि अगर तुम हार गई तो आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। येन सूजी को रोकने लगता है पर सूजी फिर भी इसके साथ कंपटीशन करती है और वो सारी ड्रिंक इजीली पी लेती है और बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होती। फिर इसे हराकर येन सूजी को लेकर बाहर चला जाता है और सूजी पूरी ड्रंक हो जाती है। फिर ये लोग यहाँ से कार से जा रहे होते हैं और येन सूजी के बारे में सोच रहा होता है कि वो अब तक उसे कैसे प्रोटेक्ट करते आई है। और फिर येन सूजी को देखकर ऐसे स्माइल कर रहा होता है तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस कहीं आपने सूजी को लाइक तो नहीं करने लग गए। फिर हम देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद येन सूजी के लिए सूप बना रहा होता है। तभी वो यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने ड्रंक होने के बाद कुछ एम्बैरेसिंग हरकत तो नहीं की थी। येन कहता है कि तुमने तो कुछ नहीं की लेकिन मेरी जॉब जा चुकी है। तभी सूजी कोई गर्म बर्तन को हाथ लगा लेती है जिसकी वजह से येन जल्दी से इसे मेडिसिन लगाने के लिए लेके जाता है। तभी बिजली की आवाज़ सुनकर सूजी डरने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो। येन इसे चुप होकर देखने लगता है तो सूजी कहती है कि कुछ गलत मत सोचना, मैं बस इसलिए कह रही थी कि मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी और मुझे बिजली की आवाज़ से डर भी तो लग रहा है, इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। येन कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ है। फिर रात में सूजी बिजली की आवाज़ से डरते हुए येन को हक करके सो रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिवान सूजी से बदला लेने के लिए उसी बार वाले क्लाइंट से मिल जाती है और वो इसे ड्रग दे देती है सूजी को बेहोश करने के लिए। और वो सोचती है कि आखिर किसने मुझे ये मैसेज करके कहा कि वो मुझे मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बारे में बताएगा। तभी हम देखते हैं कि शिवानी यहाँ पर छुपी हुई होती है और वो क्लाइंट सूजी को पकड़ लेता है। शिवानी इन लोग का फोटो से लेती है और वो उसे लेकर रूम में चला जाता है। इसके बाद जब सूजी को होश आता है तो वो यहाँ पर येन को कॉल करने की कोशिश करती है पर येन कॉल उठाता ही नहीं क्योंकि वो तो यहाँ पर अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे इस बारे में पूछ रही होती है कि उसने लिन फैमिली में जाकर एंगेजमेंट किया कि नहीं। येन उन्हें बताता है कि मॉम मैंने शादी भी कर लिया लेकिन उस लड़की से नहीं जिससे आप लोगों ने मुझे कहा था बल्कि दूसरी लड़की से। इस बात पर उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं येन सूजी के लिए कुकिंग करते हुए उसका काफी वेट करता है और फिर ये अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर सूजी को ढूंढने के लिए निकलता है। और फिर शिवान से पूछने के बाद इसे पता लग जाता है कि सूजी होटल में है, वो भी उस क्लाइंट के साथ। फिर यहाँ पर येन सूजी को बचाने के लिए तुरंत ही यहाँ से निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लाइंट तो सूजी के पीछे पड़ गया था उसे हैरेस करने के लिए, पर सूजी को तो डिफेंस आता था। वो इसे फाइट करने लगती है और इसी का हाथ मोड़ देती है और उसे पूछती है कि उसे ये काम किसने करने को दिया, तो वो बता देता है कि उसकी सिस्टर शुआन ने। तभी येन यहाँ सूजी को बचाने के लिए पहुंचता है और देखता है कि सूजी ने तो अकेली फाइटिंग कर ली। सूजी जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और बताती है कि ये तुम्हारी भी कितनी बुराई कर रहा था, इसलिए मैंने इसे और मारी। तो ये सब देखकर येन तो बहुत ही इंप्रेस होता है और सूजी को लेकर घर जाता है। फिर घर आने के बाद सूजी डिनर करते हुए टीवी देख रही होती है और येन इसे कहता है कि अगली बार अगर तुम ऐसे मुसीबत में पड़ो तो सबसे पहले मुझे बताना। सूजी कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी वाइफ बहुत ही औसम है और सभी से अकेले लड़ सकती है।
फिर येन पूछता है कि वैसे तुम आज होटल क्यों गई थी? तो सूजी सोचती है कि मुझे अभी इसे अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर येसी कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने गई थी। तो ये कहता है कि तुम फिर से मेरे लिए जॉब ढूंढ रही हो। तो ये कहती है कि वैसे मैंने आज एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जिसमें एक हैंडसम एंकर की जरूरत है, तो उस एड को देखकर मुझे लगा कि ये जॉब स्पेशली तुम्हारे लिए ही है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए जॉब चेक करने गई थी कि वो सही जॉब है कि नहीं। पर मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे श्वान का हाथ है और वो मुझे वहाँ पर फंसाने के लिए बुला रही थी। येन ये सुन के बहुत ही खुश होता है कि ये तो हर चीज़ मेरे लिए करती है। फिर सूजी सोचती है कि लगता है इसने मेरी बातों पर बिलीव कर लिया। फिर यानी से कहता है कि चलो हम लोग डील करते हैं, अब से पैसे कमाने का काम तुम करोगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करने का मैं। फिर दोनों ही डील कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखते हुए नई जॉब की तलाश में होती है। वो येन से कहती है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोची कि तुम पहले सीईओ थे, इसलिए तुम फैमिली के लिए काम करके पैसे कमाने के लिए सुटेबल नहीं हो, तो इसलिए ये काम मुझ पर ही छोड़ दो। और अभी मैं अपनी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बनी हूँ ना, इसलिए मुझे और जॉब ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरी इंटर्न की जॉब की सैलरी इतनी ज्यादा भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येन भी अपने असिस्टेंट को कॉल करके 7 साल पुराने कोई एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए कह रहा होता है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बात कर रहा होता है। तभी यहाँ घर पे येन की मॉम आ जाती है और इन्हें देखकर येन शॉक हो जाता है और येन को इन्हें मॉम कहते देख सूजी भी शॉक होती है कि अचानक से यहाँ पर येन की मॉम आ गई है। फिर येन अपनी मॉम के साथ अकेले में बातें कर रहा होता है और सूजी अकेले बैठकर सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं। ड्रामा वगैरह में तो मैंने देखी हूँ कैसे रिच फैमिली की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं और वो ऐसी ही किसी भी लड़की को अपने बेटे से शादी करने नहीं देती। पर यहाँ पर येन अपनी मॉम को सारी चीज़ें बताता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है और इसे तो मैंने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताया हूँ और ये मेरी बहुत ही फिक्र करती है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गरीब हूँ। ये सब जानने के बाद येन की मॉम बड़ी खुश होती है कि ये लड़की तो सच में फिर अच्छी है। फिर वो येन से कहती है कि फिर तो तुम्हें जल्दी इसे सच बता देना चाहिए। पर येन नहीं मानता और वो कहता है कि मॉम अभी आपको भी मेरी इसमें हेल्प करना होगा और सूजी के सामने मेरे झूठ में मेरा साथ देना होगा। फिर ये दोनों बात करने के बाद सूजी के पास जाके बैठ जाते हैं और येन की मॉम सूजी से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसे कहती है कि अब से मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ। और फिर येन की मॉम यहाँ से जाते हुए सूजी और येन को अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करके जाती है। फिर येन की मॉम के जाते ही सूजी अपसेट होती है और वो येन से पूछती है कि तुम्हारी मॉम का मतलब ये तो नहीं था कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाना होगा। येन इसे कहता है कि अगर तुम अभी मेरी फैमिली से मिलने के लिए रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। तो ये कहता है कि फिर तो तुम्हें ये खराब लग रहा होगा कि मेरी फैमिली बहुत ही गरीब है। तो सूजी इसको चुप कराती है और कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो कि नहीं, और ना ही ऐसी बात है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती। मैं तो इसलिए परेशान थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को क्या गिफ्ट दूंगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अभी बैंकरप्ट है लेकिन पहले तो तुम लोग बहुत ही अमीर थे ना। तो मैं डर रही हूँ कि अगर मैं कोई सस्ता गिफ्ट दूंगी तो तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कोई महंगा गिफ्ट देने का सोचूं तो इतने मेरे पास पैसे नहीं है। येन कहता है कि तुम्हें पैसों के बारे में सोचकर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हमारी फैमिली पहले अमीर थी लेकिन अब तो नहीं है ना, हमें आदत हो चुकी है। और वैसे मैं तो कहता हूँ कि तुम गिफ्ट की टेंशन मत लो, फैमिली को क्या गिफ्ट देना है ये मैं डिसाइड कर लूँगा। पर सूजी नहीं मानती और वो कहती है कि तुम्हारे पास भी पैसे कहाँ हैं, तो तुम रहने दो, मैं कैसे भी करके गिफ्ट का इंतजाम करती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी एक पेंटिंग बनाती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ एक ऑक्शन इवेंट आई होती है अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए, क्योंकि सूजी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक बहुत ही फेमस पेंटर है, लेकिन उसके रियल नेम के बारे में अभी किसी को भी पता नहीं है। सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो येन के ग्रैंडपा को गिफ्ट देना चाहती है और यही वजह है कि वो ये पेंटिंग यहाँ पर बेचने के लिए आई है ताकि इसे पैसे मिल सके। इसकी फ्रेंड से कहती है कि येन तो बैंकरप्ट है, आखिर तुम उसकी फैमिली के ऊपर इतने पैसे खर्च क्यों कर रही हो। तो सूजी कहती है कि वो तुम नहीं समझोगी, वो लोग अभी बैंकरप्ट है तो क्या हुआ, पहले वो लोग बहुत ही अमीर थे और मुझे तो अब डर लग रहा है कि मेरी पेंटिंग महंगे में बिकेगी भी कि नहीं, अब मैं इतनी पॉपुलर होंगी भी कि नहीं। सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें इतने टाइम से पेंटिंग करते हुए नहीं देखी और फाइनली इतने टाइम बाद तुमने किसी के लिए पेंटिंग की हो। फिर हम यहाँ येन को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि ऑक्शन पार्टी में वो फेमस पेंटर भी अपनी पेंटिंग बेचने वाला है। हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ पर ऑक्शन इवेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस शहर का रिच सीईओ भी यहाँ पर आने वाला है। ये सुनकर सूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि फिर तो मेरे को इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल जाएगा। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि आखिर इतना बड़ा रिच सीईओ यहाँ पर क्यों आएगा, अगर वो यहाँ से कुछ खरीदेगा भी तो वो चीज़ उसके घर में डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगी, उसे यहाँ पर पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है। पर हम देखते हैं कि येन तो यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और उसे वो समझा देता है कि हमें कैसे भी करके उस पेंटिंग की बिडिंग जीतनी है। अब जैसे ही येन यहाँ पर एंट्री मारता है तो ये सूजी को देखकर जल्दी से वापस से बाहर भागकर कूद के जाता है। सूजी इसे देख ही नहीं पाती और ये जल्दी से अपने असिस्टेंट के पास छुप जाता है।
तभी यहाँ पर शिवान और उसकी मॉम भी पहुँच जाते हैं और ये लोग इसे देखकर ऐसे सोचते हैं कि आजकल के यंग लोगों को क्या हो गया है। फिर यन भी जल्दी से अपने असिस्टेंट की गोदी से नीचे उतरता है और बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और फिर ये अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि तुम मेरे लिए एक प्राइवेट रूम अरेंज करो। हम देखते हैं कि शिवान यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ बचकर ये डिस्कस कर रही होती है कि उसे भी पेंटिंग खरीदनी है ताकि वो इस शहर के रिच सीईओ को ये पेंटिंग गिफ्ट कर सके। फिर जैसे यहाँ शिवान सूजी को देखती है तो उसकी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर की एक भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो यहाँ पर क्यों आई हुई हो। तो सूजी भी इसकी बातें सुन के नहीं लेती है और इसे अच्छे से चीज़ें सुनाती है, जिसके बाद तो शिवान का मुंह ही बंद हो जाता है और फिर यहाँ पर सारी चीज़ों की बिडिंग लगना स्टार्ट होती है। और फिर जैसे यहाँ पर सूजी की पेंटिंग की बारी आती है तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगाने लगते हैं, पर यहाँ पर शिवान के डैड तो उससे भी ज़्यादा बिडिंग लगाकर इस पेंटिंग को खरीदने की कोशिश करते हैं। पर फिर आखिर में इससे भी ज़्यादा 200 मिलियन बिडिंग लगाते हुए यन इस पेंटिंग की बिडिंग को जीत जाता है और अपनी पेंटिंग को इतने ज़्यादा अमाउंट में बिकते देखकर सूजी तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। शिवान और उसके मॉम डैड तो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर करने जाती है। वो इसे बताती है कि अब इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं कि मैं आधे पैसे ऑर्फनेज में डोनेट करूंगी और आधे मैं यन को दे दूंगी ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके और अपनी सीईओ वाली लाइफ को इतना मिस ना करे। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि अच्छी बात है, तुम अपने हस्बैंड के आते ही अपनी फ्रेंड को भूल गई। सूजी कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भी हिस्सा दूंगी। तभी इतने में सूजी को यन का कॉल आने लगता है और वो इसे तुरंत ही घर आने के लिए कह रहा होता है। तो सूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो ये कहती है कि हाँ जाओ, आखिर तुम अपने हैंडसम हस्बैंड को वेट कैसे करवा सकती हो। फिर इसके बाद सूजी घर पहुंचती है तो यन इसे बताता है कि मैंने ग्रैंडपा को देने के लिए तुम्हारी तरफ से एक गिफ्ट तैयार करके रखा हूँ, तुम इसे देख लो। फिर सूजी जब अपनी ही पेंटिंग को देखती है तो ये शॉक हो जाती है और यन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम्हारे पास 200 मिलियन वाली ये महंगी पेंटिंग आई कैसे। यन पहले तो डर जाता है और फिर वो बहाने बनाकर इसे कहता है कि मुझे ये रास्ते में मिल गई थी। सूजी इस पर बिलीव नहीं करती तो ये कहता है कि मैं बताता हूँ, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। फिर सूजी इसे अपनी और भी पेंटिंग दिखाती है और ये सब देखकर यन इसे पूछता है कि आखिर उस फेमस पेंटर की इतनी सारी पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे। तो ये कहती है कि तुम कितने बुद्ध हो, इन सबको मैंने ही ड्रॉ करी हूँ। तो यन शॉक होकर कहता है कि यानी वो फेमस पेंटर तुम ही हो। तो ये कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। यन कहता है कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे फ्रेंड ने इस पेंटिंग के ऊपर 200 मिलियन खर्च करके इसे मुझे दिया ताकि मैं अपनी वाइफ को खुश कर सकूं, पर मेरी वाइफ ही वो पेंटर निकली। फिर सूजी यहाँ पर यन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस पेंटिंग को तुमने ही खरीदा है क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कम समझूं, आखिर तुम एक सीईओ थे। ये सब सुनकर यन सोचता है कि ये लड़की तो मेरे बारे में और भी गलत फहमी पालते जा रही है। सूजी कहती है कि वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है और किलो पेंटिंग के पैसे तुम ही रखो, मुझे पता है कि कितने मेहनत से तुमने ये पैसे जमा करके मेरे लिए पेंटिंग खरीदे होंगे। तो यन इसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली इस पेंटिंग को मुझे असिस्टेंट लिन ने दिया है, उसे इस बारे में पता है कि मेरे ग्रैंडपा को तुम्हारी पेंटिंग पसंद है तो उसने मुझे ये मेरे ग्रैंडपा को देने के लिए दिया था, पर मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैंने ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं। फिर इसके बाद सूजी और यन मिलकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यहाँ पर यन सूजी के मेकअप में हेल्प करता है। तो ये इसे पूछती है कि क्या पहले भी तुमने किसी लड़की का मेकअप कर रहे हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम पहली हो। फिर यहाँ पर दोनों ही किस करते हैं और इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। सूजी तो सब कुछ देखती ही रह जाती है क्योंकि ये इतनी भारी पार्टी थी। और फिर सूजी यन से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी फैमिली सच में अभी भी बैंकरप्ट है। फिर यन इसका जवाब देने के बजाय ऐसे एक्टिंग करता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने। सूजी उसे कह रही होती है कि तुम मुझे अकेला तो छोड़कर मत जाओ, पर वो जा चुका होता है। फिर सूजी सोचती है कि अगर इस शहर का रिच सीईओ भी यहाँ पर आ जाएगा तो शायद मैं उसका इंटरव्यू डायरेक्टली ले पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर खाने की चीज़ें एंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ पर श्वान और लिया आकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी यहाँ पर एक स्टाफ सूजी को उसकी पेंटिंग ला कर देती है और बताती है कि आप इसे वॉशरूम में भूल गई थी। तभी श्वान जल्दी से इस पेंटिंग को लेकर देखने लगती है और कहती है कि मैं भी तो देखूं कि तुम जैसी गरीब में क्या लेकर आई है। फिर जैसी श्वान पेंटिंग देखती है तो ये बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि ये वो महंगी वाली पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे, तुम और तुम्हारा हस्बैंड तो इतने गरीब हो, तुम लोग के पास 200 मिलियन आ ही नहीं सकते। और फिर श्वान सूजी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि जरूर ये एक फेक होगी ना, देखो अब भी नीलन होकर मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो जब प्रेसिडेंट आएंगे ना तो मैं उन्हें सारा सच बता दूंगी कि तुम उन्हें फेक पेंटिंग देने जा रही थी। फिर श्वान को मन में बहुत ही हंसी आ रही होती है कि मेरे ही सामने मेरी पेंटिंग को ये लोग फेक बोल रहे हैं। फिर वो इन लोग से बता देती है कि एक्चुअली मैं इसकी पेंटर मैं ही हूँ। तभी यहाँ पार्टी में सूजी का कॉलेज फ्रेंड हान आया होता है और ये दोनों हक करते हैं और ये देखकर यन तो जेलस हो जाता है
और यहाँ पर हान सूजी के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो अब्रॉड से फाइनली आ गया है, इसलिए अब तो वो सूजी को हासिल करके ही रहेगा। और फिर हान सूजी को बताता है कि वो स्पेशली इस पार्टी में पेंटर से मिलने आया है। तो सूजी से अपनी पेंटिंग दिखाने लगती है, पर तभी श्वान कहती है कि ये पेंटिंग फेक है। फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए सूजी सभी के सामने अपनी पेंटिंग करके दिखाती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो फेमस पेंटर कोई और नहीं बल्कि सूजी ही है। पर फिर भी श्वान इस पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो फेक ही है। तो अपनी पेंटिंग का टेस्ट करवाने के लिए सूजी यहाँ पर किसी ओल्ड मैन को बुलाती है, जो कि पेंटिंग को चेक करने के बाद सभी को प्रूफ करके बता देते हैं कि सूजी ही असली पेंटर है। श्वान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो झूठी साबित हो गई और सूजी के बारे में अब सब लोग अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए सूजी को मारने जाती है। पर तभी यहाँ पर येन की मॉम आकर इसे मारती है। और फिर सूजी श्वान से कहती है कि तुम्ही ने शर्त रखी थी ना कि अगर मैंने अपने आप को प्रूफ कर दी तो तुम नीलन होकर मुझसे माफ़ी मांगोगी, तो चलो शुरू हो जाओ। फिर श्वान को बहुत ही गुस्सा आता है और ये स्टेज पे जाकर सूजी की पेंटिंग को सभी के सामने फाड़ देती है। पर सभी लोग इसके बारे में बुराई करने लगते हैं, तो श्वान गुस्से में सूजी को मारने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर इसके मॉम डैड पहुँच जाते हैं और इसे रोक लेते हैं और इसे तुरंत ही सूजी और उसकी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर येन के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और सभी को ये पता लगता है कि इस शहर का रिच सीईओ कोई और नहीं बल्कि येन है और उसकी फैमिली बहुत ही रिच है। सूजी भी ये जानकर काफ़ी शॉक होती है कि येन ने इसे झूठ बोला और वो तो सच में इस शहर का रिच सीईओ है। फिर यहाँ पर येन भी पहुँच जाता है सूजी की हेल्प करने के लिए और उसके लिए सभी से लड़ने के लिए। सूजी इसे देखकर सोचने लग जाती है कि ये मुझसे कितना झूठ कह रहा था और मुझे इसके बारे में सच पता ही नहीं चला। श्वान के मॉम डैड यहाँ पर येन से कहने लग जाते हैं कि असल में उनकी बेटी की शादी उससे होने वाली थी, इसलिए अब उसे सूजी को छोड़ देना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। येन इन लोगों को चिल्लाता है और कहता है कि मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है और अगर अब से आप लोगों ने सूजी के बारे में कुछ भी बोला तो मैं आगे से नहीं सुनूंगा। फिर पार्टी के बाद येन सूजी को घर ले जाने के लिए उसे कार में बैठने के लिए कह रहा होता है, पर सूजी इतनी अपसेट होती है कि वो कहती है कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी, तुम जाओ अपने ग्रैंडपा और अपने मॉम को घर छोड़ो। ये ऐसा बोलकर वो चली जाती है। येन भी सूजी के पीछे जाना चाह रहा होता है, पर उसकी मॉम इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें सूजी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी हम रास्ते में देखते हैं कि श्वान और उसके मॉम डैड बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिर येन ने इन लोग से कैसे झूठ बोला था और गरीब बनने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि वही वो बंदा है जो कि इस शहर का सबसे रिच सीईओ है। श्वान को तो सूजी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि मुझे तो उसे मारना है। तभी रास्ते में सूजी को जाते हुए देखकर श्वान को अच्छा आइडिया आता है और वो अपनी मॉम डैड से कहती है कि रुको मैं भी कुछ करके आती हूँ। फिर श्वान यहाँ पर आकर सूजी से कहने लगती है कि येन को तो तुम पर बिलीव ही नहीं है, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला और अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम्हें उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए। सूजी कहती है कि मेरे सामने ये सब तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम हमें अलग करने के लिए मुझे यहाँ पर भड़काने के लिए आई हो। श्वान से कहती है कि देखना वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और एक दिन वो तुम्हें अपने आप से दूर कर देगा। अभी इतने में यहाँ पर येन पहुँच जाता है और वो श्वान को ढकेल के सूजी को गिरने से बचाता है। और फिर येन यहाँ पर श्वान को वार्न करता है कि दोबारा से सूजी को परेशान मत करना, नहीं तो इससे भी बुरा होगा। श्वान तो नहीं मानती और वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ की पोजीशन मेरी होनी चाहिए थी, सिर्फ मैं ही सीईओ की वाइफ बनूंगी, आखिर ये मेरा हक कैसे ले सकती है। येन इसका हाथ पकड़ के इसे सूजी को मारने से रोकता है और कहता है कि पहले तो तुम ही लालची बन रही थी ना और तुम ही ने मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब तुम्हें सच जानने के बाद बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है। और फिर येन अपने असिस्टेंट को कहकर श्वान को पकड़ के यहाँ से ले जाने का कहता है। तभी श्वान जल्दी से सूजी के पास आ जाती है और उसके कान में कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इसे बताऊं तो अभी मेरी हेल्प करो मैं यहाँ से जाने के लिए। फिर सूजी ऑर्डर देती है कि श्वान को यहाँ से जाने दे दो। फिर हम देखते हैं कि येन सूजी को उठा के जल्दी से घर ले आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो ये कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। येन कहता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं पहले भी सीईओ था और अभी भी सीईओ हूँ। सूजी यहाँ पर येन को सारा सच बताने के लिए कह रही होती है, तो ये कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी तो मैं सारा सच बता दूंगा। और ये सूजी को मनाने लगता है कि प्लीज़ अब गुस्सा मत हो। तो ये कहती है कि मैं गुस्सा कैसे ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले बोली थी कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना और तुम एक कंपनी के सीईओ हो और मैं एक इंटर्न हूँ और तुम अब तक बस मेरा मजाक उड़ाते आ रहे थे ना। मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरे साथ खेल रहे थे। येन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और मैं हमेशा तुम्हारे लिए सिंसियर था। सूजी अभी भी गुस्सा होती है तो येन इसे मनाने के लिए इसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की नींद खुलती है तो वो ब्रेकफास्ट रेडी करने चली जाती है।
तभी यन यहाँ पर आकर इसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ से जा चुकी हो। सूजी कहती है कि अगर मुझे जाना रहेगा तो मैं तुम्हें बता के जाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और मेरी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो सूजी कहती है कि फिर तो तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में डोमिनेटिंग है। तो ये कहता है कि मैं तो पहले से ऐसी था। फिर ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सूजी इसे डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। तो ये शॉक होकर कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। सूजी कहती है कि हाँ, जल्दी से इसमें साइन कर दो। पर यन इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहा होता है। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम मेरे लॉयर से बात करना। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद यन इस बारे में अपनी मॉम और ग्रैंडपा को बताता है कि सूजी इसे डिवोर्स लेना चाहती है। ये जानकर तो यन की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और यन को चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर तुमने अपनी वाइफ से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर अभी मेरी इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ छोड़कर चली गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो यन से कहती है कि अगर आज तुमने सूजी को घर नहीं लाया ना तो मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं लूंगी। फिर असिस्टेंट यहाँ पर आता है और यन को बताता है कि उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर गई है। फिर हम यहाँ सूजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के घर पे रहने के लिए आई होती है। और फिर सूजी अपने बारे में कुछ न्यूज़ देखती है और वो यन को कॉल करके उसे पिक करने आने का कहती है। फिर सूजी जब यन के साथ उसकी मॉम और उसके ग्रैंडपा से मिलने पहुंचती है तो यहाँ पर यन की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये लोग सूजी को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर यन की मॉम उसे इशारा करती है और वो जल्दी से जाकर एक बैग लेकर आता है और बताता है कि उसमें उसके बैंक कार्ड और प्रॉपर्टी के सारे पेपर और कार की चाबीज़ है। और ये पूरा बैग वो सूजी को पकड़ाते हुए कहता है कि अब से मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी है। वो सूजी को बताता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें गलत समझा था, पर फिर तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो और मेरी कितनी केयर करती हो। फिर यन के इतना मनाने पर फाइनली सूजी गुस्सा छोड़ देती है। पर फिर रात में इन लोगों का फिर से झगड़ा हो जाता है और नेक्स्ट डे वो अपना बैग लेकर यहाँ से निकल रही होती है। तभी रास्ते में इसे श्वान मिल जाती है और वो इसका मजाक उड़ाने लगती है कि लगता है यन ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। सूजी अपना बैग लेकर अपने फ्रेंड के घर पहुंचती है और सूजी को अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, इसलिए वो सारी अपनी पेंटिंग बेचने लगती है। तभी एन भी यहाँ पर सूजी के बारे में पता करते हुए उसकी पेंटिंग खरीदने पहुंच जाता है। फिर फाइनली सूजी शन के साथ उसके घर आ जाती है और वो उससे अपनी सारी पेंटिंग मांग रही होती है, पर वो नहीं देता और कहता है कि अगर मैं दे दूंगा तो तुम अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उस पेंटिंग के सहारे चली जाओगी। फिर सूजी और ही गुस्सा हो जाती है और यानी से मना रहा होता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो सूजी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करता है और वो उसे उसकी सारी पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि बॉस ने डिसाइड की है कि वो इस सारी पेंटिंग को डोनेट करेंगे। फिर इन सब के बाद सूजी फाइनली येन को माफ़ कर देती है और फिर येन और सूजी फिर से घर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं येन का फ्रेंड हान उससे मिलने आया होता है और येन इसे सूजी से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है। पर ये दोनों बात करने लगते हैं कि ये लोग फिर यहाँ पर मिल गए। तो येन पूछता है कि तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सूजी से बताती है कि ये मेरे कॉलेज का सीनियर ब्रदर है। हान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ बनेगी। तुम तो सच में बहुत ही लकी हो, इसलिए तुम्हें सूजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। येन कहता है कि वो तो ऑफ कोर्स है, ये मेरी वाइफ है और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर यहाँ पर हान सूजी को डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा होता है, पर येन जेलसी के मारे उसे मना करवा देता है। फिर हान जैसे ही बाहर पहुंचता है तो इसे यहाँ पर शुआन मिल जाती है और वो इसे डील करती है कि हम दोनों एक साथ प्लान में शामिल हो जाते हैं। हम सूजी और येन को एक दूसरे से अलग करेंगे और फिर सूजी तुम्हारी हो पाएगी और मैं सीईओ की वाइफ बन पाऊंगी। हान तो तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही सूजी को पसंद करता था। फिर नेक्स्ट डे हान सूजी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे प्रपोज करते हुए उसे एक चांस मांग रहा होता है, पर सूजी इसे मना कर देती है और कहती है कि सीनियर आप जानते हो ना मैं पहले से मैरिड हूँ। तभी इतने में इसे घर से कॉल आता है कि येन बेहोश हो गया। फिर ये जल्दी से घर पहुंचती है और डॉक्टर यहाँ पर येन का चेकअप कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर येन डॉक्टर से कहकर सूजी का भी ब्लड चेकअप करवाता है क्योंकि कुछ दिनों से सूजी को चक्कर आ रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान ने एक पार्टी रखा होता है और यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और फिर हान यहाँ पर सभी के सामने सूजी को फिर से प्रपोज कर देता है और यहाँ पर वो फिर से इसे रिजेक्ट कर देती है। तो हान कहता है कि आखिर इस येन में अच्छा क्या है, इसने तुम्हें धोखा दिया है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो, तुम्हारी मैरिज असली है ही नहीं। फिर शुआन भी सभी पब्लिक के माइंड में यही डालने की कोशिश करती है कि इन दोनों की शादी असली नहीं है और वो सभी को बताती है कि असल में येन की शादी मुझसे होने वाली थी, पर मेरी सिस्टर ने मुझे धोखा दे दी। इसे पता चल गया कि येन बहुत ही रिच है, इसलिए उसने धोखे से उसे शादी कर ली और शुआन के मॉम डैड भी मिलकर येन के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने इन लोगों को धोखा दिया है। तो येन यहाँ पर शुआन के मॉम डैड के खिलाफ सारे एविडेंस दिखाता है और सूजी को भी इस बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत शुआन के मॉम डैड की वजह से ही हुई है। उन्हीं लोग ने उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट करवा दिए थे और ये सब इसलिए क्योंकि वो पूरी लिन फैमिली की प्रॉपर्टी ये लोग हासिल करना चाहते थे।
फिर शुआन के मॉम डैड को जेल हो जाती है और शुआन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर शुआन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो इसे गुड न्यूज मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि सूजी और यैन की ग्रैंड वेडिंग होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।